हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। कहता है कि रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू द रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। हमें इस मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म्स में कन्वर्ट करने से पहले आपको याद करना होगा कि एशेलॉन फॉर्म क्या थी। एशेलॉन फॉर्म मैंने आपको समझाया था कि एक मैट्रिक्स, उसकी तीन कंडीशंस थी। तीन कंडीशंस क्या थी कि आपकी जो लीडिंग एंट्री है वो होनी चाहिए 1। ठीक है, और उसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं सब जीरो होने चाहिए। देखिए यहाँ पे लीडिंग एंट्री 1 यहाँ पे भी हो सकती थी, मैंने जानबूझ के स्टार्ट में जीरो दिया है ताकि आपको समझा सकूं कि लीडिंग एंट्री क्या होती है। कि वो एंट्री जो फर्स्ट एंट्री हो नॉन जीरो हो। तो यहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री यहाँ पे आ रही है 1, ठीक है ना। तो ये जीरो नहीं था, तो ये हमारी इशलॉन फॉर्म है। तो ये हमारा जीरो हो गया, इसको आप छोड़ दे। अब इसके अंदर, इसके नीचे भी जीरो होनी चाहिए। 1 आ गया, तो 1 के नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। उसके बाद इसकी अगली लीडिंग एंट्री कहाँ आ रही है, अगली रो के अंदर। देखें उस पर यहाँ पे भी जीरो आ सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे 1 आ चुका है, तो अब यहाँ पे इसको हमें लेट्स सपोज यहाँ पे 4 होता, तो हम कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके इसको 1 बनाते। और इसके नीचे भी जीरो होने चाहिए। और लास्ट में भी लीडिंग एंट्री, उस पर ये सब जीरो होते, यहाँ पे भी 1 ही आना चाहिए। यहाँ पे लीडिंग एंट्री है ये, तो सारी लीडिंग एंट्रीज 1 होनी चाहिए। उन लीडिंग एंट्रीज के नीचे सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट बात थी कि जो अगर नॉन जीरो अगर कोई जीरो रो आती है, ऐसी रो जिसमें सब जीरो है, वो हमेशा लास्ट में आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा वो फर्स्ट में आ जाए, वो अच्छा वो लास्ट में आएगी। सही है। तो ये हमारी एशेलॉन फॉर्म की कंडीशन थी। अब रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि आपकी लीडिंग एंट्री के नीचे तो सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, ऊपर भी जीरो होने चाहिए। तो ये लीडिंग एंट्री, इसके ऊपर भी जीरो, नीचे भी जीरो। इस लीडिंग एंट्री के ऊपर भी जीरो, नीचे होता तो नीचे भी जीरो होना चाहिए था। तो लीडिंग एंट्री के ऊपर भी जीरो होने चाहिए और नीचे भी जीरो होने चाहिए। ये हमारी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म की डेफिनेशन है कि टाइप ऑफ एशेलॉन फॉर्म वेयर ऑल एलिमेंट्स अबव एंड बिलो लीडिंग एंट्री शुड बी जीरो। ठीक है ना। तो एक ऐसी एशेलॉन फॉर्म जिसके अंदर जो लीडिंग एंट्री है वो, उसके नीचे भी एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ऊपर भी जीरो होने चाहिए। तो ये एक एशेलॉन फॉर्म तो है, पर ये रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म मतलब कि एक स्टेप एडवांस है ये। ठीक है, तो हमें इसको इस सूरत में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स सामने है हमारे, तो इस मैट्रिक्स को हम यूज़ करते हैं, हम इसको कन्वर्ट करते हैं। सो 3 5 4 4 1 5 7 6 3। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखें। अब अगर लेट सपोज यहाँ पे कहीं लीडिंग एंट्री हमारी ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहीं 1 होता तो हम इसको रिप्लेस कर लेते, क्योंकि हमें यहाँ 1 बनाना है, ये लीडिंग एंट्री है, ये फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है। अब इसको 1 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि अगर 3 है तो मैं पूरी डिटर्मिनेंट को, सॉरी पूरे इस मैट्रिक्स को, इस रो को 3 से अगर डिवाइड कर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि लेट सपोज ये अगला जो डिटर्मिनेंट आएगा ये इक्विवेलेंट, क्योंकि हम रो इक्विवेलेंट ऑपरेशन बना रहे हैं। कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बाय R1 के अंदर हम करने वाले हैं 1/3 R1। हम R1 के अंदर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे R1 को, तो ऑटोमेटिकली जब 3/3 होगा तो ये 1 हो जाएगा, 5/3 आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा जब 1/3 से मल्टीप्लाई होंगे तो। और सेकंड और लास्ट एंट्रीज ये सेम रहेंगी, क्योंकि जो चेंजिंग आई थी वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो के अंदर आई थी। ठीक है, अब क्या करना है, इस एंट्री के नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं इनको जीरो बनाना। ठीक है, अब जीरो बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले ये जो भी एलिमेंट्स हैं, इधर तो 1 आ चुका है, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये 0 हो जाएगा। और इसको 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो ये 7 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो यही काम हम करने वाले हैं, क्या कि हम लिखेंगे भाई बाय R2 के अंदर R2 माइनस 4R1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। और बाय R3 के अंदर R3 में से माइनस कर दें 7 टाइम्स R1। इस पूरी रो को 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें रो 1 में, रो 3 में से। तो चेंजिंग रो 2 और रो 3 में आनी है, तो इट मीन्स फर्स्ट रो में तो कुछ चेंज नहीं होगा, वो तो एज इट इज सेम आएगी। ठीक है, अब चेंजिंग आनी है इसके अंदर, तो लानी बात है जब 4 से मल्टीप्लाई होगा ये 4 इंटू 1 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0, तो इस 4 में से ये 4 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 4 माइनस 4। ठीक है, अब आगे यहाँ, अब देखिए 1 में से क्या माइनस होगा, इस पूरी रो, इस वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 5 20 हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा 20/3, ठीक है, पूरा एलिमेंट है। और यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 16/3, ठीक है। अब यहाँ पे भी आ जाए तो 7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 बनेगा, इस 7 में से ये 7 माइनस हो जाएगा, और 6 में से माइनस होगा, इसको 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 5 ज़ा 35 अपॉन में कितना है 3। इसी तरह जब ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 में से माइनस हो गया, 7 4 ज़ा 28/3। देखिए ये जो 7 है इन सब से मल्टीप्लाई होके फिर माइनस हो रहा है, तो 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम एक स्टेप के अंदर। जब सिंप्लीफाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 5/3 4/3। अब यहाँ पे 4 माइनस 4 इज 0, 7 माइनस 7 इज 0। इनको सिंप्लीफाई करना है। देखो 1 माइनस 20/3, तो इसके अपॉन में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, तो एलसीएम क्या हो जाएगी 3। सो एलसीएम हो गई 3। और अब ये बेसिक ऑपरेशन से आपको आने चाहिए। 3 माइनस 20 ये हो जाएगा 17 नेगेटिव का। देखे ना, 1 माइनस 20/3, इनके एलसीएम हो गई 3, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स, 3 1 ज़ा 3 और ये 20 आ गया। 3 माइनस 20 इज माइनस 17/3, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो ये सेम ऑपरेशंस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगी, इनकी भी 3 हो जाएगी एलसीएम अपॉन में, और 3 5 ज़ा 15, 15 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 15 माइनस 16 इज माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए तो इसकी एलसीएम होगी 3 अपॉन में 3 आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 18 माइनस 35 तो ये हो जाएगा माइनस का 17, 18 माइनस 35 माइनस का 17, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास ये है 3, इनकी एलसीएम हो जाएगी, अपॉन में क्या है 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, ये 9 माइनस 28 इज माइनस 19, ठीक है। तो ये यहाँ तक हो चुका है, ये सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब अगले स्टेप में क्या करना है, इसके अंदर जो लीडिंग एंट्री होगी तो वो क्या होगी, देखिए ये और ये बिल्कुल सेम है, तो हम चाहें तो इसको 0 बना सकते हैं। इसको हम 0 कैसे बना सकते हैं कि भाई उसको 0 बनाएंगे तो फिर ऊपर वाला 0 नहीं हो पाएगा। ये तो इश्यू होगा। तो चाहें तो हम इसको अब -17/3 जो है इसको हमें 1 बनाना है। अब इसको 1 कैसे बनेगा, देखें कोई भी नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल आप मल्टीप्लाई कर दें। लेट सपोज -17/3 है ना, तो इसको -3/17 से मल्टीप्लाई कर दें, इसका रेसिप्रोकल। ये कैंसिल हो जाएंगे, माइनस माइनस 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इसको 1 बनाना है तो क्या करना होगा, एक ऑपरेशन अप्लाई करना होगा। उस ऑपरेशन के अंदर हम क्या करेंगे, बाय R2 के अंदर -3/17 टाइम्स R1 कर दे, R2 सही है। इसको इसी नंबर से इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो चेंजिंग सिर्फ रो 2 में आनी है, तो फर्स्ट रो और सेकंड रो, थर्ड रो सॉरी, ये तो सेम आएंगे, ठीक है। और मैं पहले इसको 0 बना देता, उसके बाद इसको 1 बनाता तो बेहतर था। चलिए बात वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -17/3 -19/3, ठीक है। अब ये इसमें चेंजिंग क्या आनी, ये इस नंबर रो 2 से ये नंबर मल्टीप्लाई होना है, तो 0 टाइम्स ये, तो ये 0 हो गया। 13/3/17, 17/3 तो कैंसिल हो जाएंगे जैसे हमने यहाँ पे किया, तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 1, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, और 1/3 जब 3/17 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और 1/17 आ जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 1/17, सही। तो ये हमारा यहाँ तक ये हो गया। अब इसको 0 बनाना है और इसके ऊपर वाले को भी 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा कि देखिए इसी नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, इस नंबर से, और इन दोनों की निशानी सेम है तो मैं डिफरेंट है तो मैं ऐड कर दूं, इस नंबर से मल्टीप्लाई करके इस रो को इसमें ऐड कर दूं, तो ऑटोमेटिकली ये सेम नंबर डिफरेंट साइन है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो आगे हम क्या करने वाले हैं, ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे कि भाई 1, अच्छा आप पहले ऑपरेशंस अब लिख लेते हैं। भाई हम क्या करने वाले, बाय
दो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे बाय R1 के अंदर। R1 में चेंजिंग लानी है, इसको जीरो बनाना है, ठीक है। अब इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस पूरी रो को इस नंबर से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। तो ये मैं R1 के अंदर R1 में से माइनस करना चाहता हूँ 5/3 टाइम्स R2 सॉरी, इस रो को मैं 5/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से जब माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये जीरो हो जाएगा। और इसको जीरो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं ऐड करूंगा, क्योंकि निशानी डिफरेंट है। तो ये बाय R3 के अंदर हमने किया R3 माइनस प्लस 17/3 R2, ठीक है। तो मैंने ऐड कर दिया 17/3 से मल्टीप्लाई करके, जो नंबर था वही नंबर लिखा, निशानी डिफरेंट थी तो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया, निशानी सेम थी तो सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो अब चेंजिंग देखें क्या आनी है, R1 और R3 में। R2 सेम रहेगा, R2 अगर सेम रहेगा तो ये 0, ये 1 माइनस 1/17, ठीक है। अब R1 में क्या चेंजिंग आनी है, R1 के अंदर चेंजिंग आनी है कि R1 में से माइनस होना है 5/3 R2। सो जब 5/3 R2 से, मतलब R2 मतलब ये रो सेकंड रो से इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये रो यहीं पे पड़ी हुई है, 5/3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो ये जीरो हो जाएगा। तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें फर्स्ट वाले एलिमेंट में 1 माइनस जीरो इज सेम। सेकेंड, इससे जब 5/3 मल्टीप्लाई होगा तो 5/3 और ये 5/3, तो 5/3 में से 5/3 माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा, सही है ना। और जब इससे 5/3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5/3, मतलब कि 3/17 = 51, 5/51, तो ये हो जाएगा 5/51 और ये 4/3 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करना पड़ेगा, तो 4/3 में से माइनस करना है, देखें 5/3 मल्टीप्लाई करना है 7/17 से, तो ये हो जाएगा 5/51, तो इन दोनों की एलसीएम हो जाएगी 51, क्योंकि 3 17 टाइम्स लगेगा, 17 4 तो 17 4 हो जाएगा 68 माइनस ये 5, ये आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 51, ठीक है। तो 63 डिवाइडेड बाय 51 आ गया, ठीक है। तो इसके ऊपर जीरो आ गया, ठीक है। अब नीचे वाली रो में चेंजिंग आनी है R3 के अंदर। R3 में क्या हो रहा है कि R3 लिखे पहले, उसमें प्लस कर दे 17/3 टाइम्स R2, तो R2 पे जीरो है, इससे जब 17/3 मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा, और जब ये जीरो हो गया और जीरो में ही ऐड हो गया तो जीरो ही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट हमारा जीरो ही था पहले, ठीक है। अब इसके नीचे क्या था 17/3, इससे क्या मल्टीप्लाई करें 17/3, ये प्लस का आएगा और ये माइनस का था, तो प्लस माइनस ये जीरो हो जाएंगे, सेम एलिमेंट है। अच्छा, अब 19/3 में से में प्लस करना है 17/3 इस नंबर से, ये नंबर जो भी है इसको 17/3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 1/17 टाइम्स 17/3, तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 बचेगा। इसमें ऐड करना है क्या, -19/3, तो ये ऐड हो जाएगा -19/3, तो इनकी एलसीएम हो जाएगी 3, यहाँ पे -19, यहाँ पे +1, तो -18/3, तो टेबल लग गया -6, तो इसका सोल्यूशन आ गया -6। अब देखें, फर्स्ट लीडिंग एंट्री के नीचे सारे जीरो, सेकंड लीडिंग एंट्री के नीचे भी जीरो, ऊपर भी जीरो हो गया। अब बचा ये लीडिंग एंट्री, इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, सीधी सी बात है, इसी नंबर से आप डिवाइड कर दो। तो आप क्या करने वाले हैं, बाय R3 के अंदर -1/6 टाइम्स R3 कर दे, पूरी रो को -1/6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो जाएगा 1 0 63/51। अब चेंजिंग सिर्फ रो 3 में है तो फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम आएंगे, और ये हो जाएगा 0, क्योंकि इससे 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, -1/6 0 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 0। अब -1/6 इंटू -6, तो माइनस माइनस प्लस 1/6, 6 कैंसिल, तो ये 1 बच गया, तो ये लीडिंग एंट्री भी 1 हो गई। अब इसके ऊपर जो भी हैं हमें इनको 0 बनाना है, तो इनको 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तो ये सिंपल 0 कैसे बनेंगे, अब ऑपरेशंस किस में होने हैं, बाय, सबसे पहले एक तो ऑपरेशन होगा R1 के अंदर, क्योंकि इसको भी 0 बनाना है, और वो क्या ऑपरेशन होगा, तो ये 1 है, ये सेम नंबर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो क्योंकि निशानी सेम है, तो ये हो जाएगा क्या, R1 के अंदर माइनस कर दो 63/51,
R3 और बाय R2 के अंदर क्या करना है, क्योंकि इसको भी 0 1 बनाना है, तो यही नंबर मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। R2 के अंदर माइनस कर दे 1/17 R3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो चेंजिंग आनी है रो 1 और रो 2 में आनी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लास्ट आपकी रो सेम रहेगी। रो 1 में क्या चेंजिंग आएगी भाई, रो 1 में रो 3 से ये नंबर मल्टीप्लाई करके रो 1 में से माइनस करना है। देखिए शुरू वाले दो एलिमेंट्स तो जीरो हैं, तो ये नंबर जब भी मल्टीप्लाई होगा जीरो से तो ये जीरो बन जाएगा। ऊपर जीरो माइनस करें तो कोई फर्क आने वाला नहीं है, तो इन दो एंट्रीज में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क आने वाला यहाँ पे क्या फर्क आएगा, देखे 163/51, ये माइनस का 63/51 बनेगा, और ये इसी में से माइनस होगा तो ये भी जीरो बन जाएगा। हो गया। अच्छा, R2 में क्या चेंजिंग होगी, तो ये भी जीरो रहेगा। क्यों, क्योंकि R2 में माइनस करना है 1/17 टाइम्स R3। तो देखें इसको जीरो से 1/17 से मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो हो जाएगा, और जीरो में से माइनस हुआ तो ये जीरो ही रहेगा, तो जीरो आ गया। अच्छा, इसलिए ये मल्टीप्लाई करें और नंबर तो ये जीरो हो जाएगा, और 1 में से माइनस करें तो ये 1 ही रहेगा। और लास्ट में 1/17 है, इसको भी 1/17 से मल्टीप्लाई करना है, साइन डिफरेंट है तो माइनस होकर जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारी रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म बन गई किसकी, इस मैट्रिक्स की जो हमें दिया हुआ था। सो अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 या 3 की तरफ। तो हमारे टोटल 3 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं 2 करूंगा, एक आपके लिए होमवर्क छोड़ दूंगा। सो वेलकम बैक। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। अब इसको भी रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हो। पार्ट नंबर 2 आपके लिए मैंने होमवर्क छोड़ दिया है। ठीक है, सो अब देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, ये तकरीबन 3/4 का एक क्वेश्चन है, 3 रोज 4 कॉलम्स है इसके अंदर, इसको रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पहली एंट्री क्या है, नॉन जीरो 1, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो एंट्री है 1 है, तो हमें इसको 1 ही बनाना था, ऑलरेडी 1 इसको छोड़ते। उसके बाद इसके नीचे जो भी एलिमेंट्स हैं हमें इनको भी ज़ीरो बनाना है। तो सबसे पहले मैं इनको ज़ीरो बनाने के लिए क्या करूँगा कि मैं एक ऑपरेशन अप्लाई करूँगा कि भाई R2 के अंदर ऑपरेशन अप्लाई करना है, क्योंकि ज़ीरो R2 में बनाना है। कि भाई अगर ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें से माइनस कर दे तो ये 0 हो जाएगा। R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ठीक है, और इसको अगर मुझे जीरो बनाना है, इसको क्योंकि ये भी इसके नीचे है तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तो इसको जीरो बनाने के लिए माइनस का 1 या प्लस का 1, तो एज इट इज मैं इनको दोनों को ऐड कर देता हूँ बाय R3 के अंदर मैं R3 प्लस R1 कर देता हूँ। ऐसे क्यों, क्योंकि -1 + 1 ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो चेंजिंग R2 और R3 में आनी है, तो R1 एज इट इज सेम आएगी, 1 1 1 माइनस का 1। अच्छा, R2 में क्या चेंजिंग आनी है कि भाई रो 2 में रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें R2 से माइनस करें, तो 2 1 ज़ा 2 -2 इज 0, 2 1 ज़ा 2, 2 में से 2 माइनस हुआ तो 0, 2 1 ज़ा 2, 1 में से 2 माइनस हुआ तो माइनस का 1, 2 1 ज़ा 2 माइनस का -3 में से -2 माइनस होगा, तो ये हो जाएगा -3 माइनस -2, तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा -3 + 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसको हम लिखेंगे माइनस का 1। उसके बाद R3 और R1 को प्लस करना है, इसको प्लस किया, -1 + 1 इज 0, 1 -1 + 1 इज 0, 1 + 1 इज 2, -1 -3, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। अब क्या करना है, अभी हमें देखना है कि इस रो के अंदर फर्स्ट में तो लीडिंग एंट्री 1 हो गई, उसके नीचे सब 0 हो गए। अब इसके एलिमेंट्स इस रो के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री है वो ये थर्ड वाली, तो इट मीन्स ये हमें क्या बनानी होगी, इसको हमें बनाना होगा 1 बनाना होगा। इसको अगर 1 बनाना है तो मैं क्या करूँ, -1 से डिवाइड कर। ठीक है, जब मैं इसको -1 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या होगा, तो ये माइनस का 1 + 1 हो जाएगा, या -1 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, बाय R2 के अंदर -1 टाइम्स R2 कर देता हूँ, ताकि इसको +1 बना सकूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक है, और थर्ड रो में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग किस में आएगी, जस्ट रो 2 में। इसको -1 से मल्टीप्लाई करना, तो 0 1 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, -1 इंटू -1 इज +1, -1 इंटू -1 इज +1। ठीक है, अब ये 1 हो गया। अब क्या करना है, इस लीडिंग एंट्री के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं ऊपर हो या नीचे उनको 0 बनाना है। तो इट मीन्स इसको भी 0 बनाना होगा और इसको भी 0 बनाना होगा। तो ये कैसे बनेगा, अगर मैं लेट सपोज ये 1 है
इसमें इस रो में से ये रो माइनस कर दूं, सिंपल। R1 के अंदर R1 माइनस R2 कर दो, इस रो में से ये रो माइनस कर दो। और इसको अगर जीरो बनाना है तो R3 में से, R3 के अंदर क्या करना है, R3 में से माइनस करना है इसका डबल, क्योंकि 1 है ये 2 है, तो ये 2 टाइम्स R2, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो चेंजिंग R1 में आनी है और R3 में आनी है, तो R2 एज इट इज सेम आएगी, सही है। R1 में क्या चेंजिंग आनी है कि R1 माइनस R2, 1 माइनस जीरो इज 1, 1 माइनस जीरो इज 1, 1 माइनस 1 इज जीरो, माइनस 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। अब R3 में क्या चेंजिंग आएगी, R3 में चेंजिंग आएगी कि भाई R3 में से इसका डबल, रो 2 का डबल, 2 टाइम्स जीरो इज जीरो, माइनस जीरो इज जीरो, 2 टाइम्स जीरो इज जीरो, माइनस जीरो इज जीरो। अच्छा, इसके बाद 2 टाइम्स 1 इज 2, माइनस 2 इज जीरो, 2 टाइम्स 1 इज 2, माइनस का, माइनस 4 माइनस 2 इज माइनस 6, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे माइनस का 2 आता, क्योंकि 2 टाइम्स R2 था और ये माइनस का 4 था। अच्छा सही है, माइनस 4 माइनस 6 हो जाता है, ये सही बात हो। अच्छा, तो अब क्या करना है, इस पूरी रो के अंदर नॉन जीरो एंट्री कहाँ आ रही है, ये आ रही है। अब ये तो हो गया, अब इसकी बारी, इसको 1 बनाना है, तो इसको क्या करूँ, माइनस 6 से डिवाइड कर दूँ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसी एंट्री को रो 3 के अंदर -1/6 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट और सेकंड रो तो सेम आने चाहिए। तो ये जब 6 से डिवाइड हुआ तो 6 6 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये तो सब जीरो जीरो ही रहते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा जो ऊपर है इनको जीरो बनाना है, तो सिंपल सी बात है कि मुझे कोई ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे। तो ऑपरेशन कुछ इस तरह है कि भाई बाय, सबसे पहले R1 के अंदर अप्लाई करते थे। R1 में क्या करना है, R1 में इस रो का डबल, क्योंकि माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, तो इसको डबल करेंगे 2 हो जाएगा। इस रो का डबल ऐड करना है, क्योंकि निशानी डिफरेंट है, ठीक है। ऐड करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो +2 टाइम्स R3। अच्छा, अब जब इसको जीरो बना रहे हैं तो क्या करना होगा, इस R2 में से 1 माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा R2 के अंदर R2 माइनस R2 टाइम्स R3, सॉरी 1 ही 1 है तो R3 होगा। तो चेंजिंग कहाँ आनी है, R1 में और R2 में, तो R3 तो सेम आएगी एज इट इज 0 0 0 1। सो R1 में क्या चेंजिंग आनी है, इन सबको डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर R1 में से माइनस करें, ठीक है। इन तीनों को 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, तो ये 0 तो 0 ही रहेगा, ऊपर माइनस होगा तब भी सेम वैल्यू आएगी, तो 1 1 0 तो सेम आएंगे, ठीक है। इसका डबल 2 होगा और ऊपर ऐड होगा, तो ये R -2 + 2 इज 0। अच्छा, अब बात करें सेकंड रो की। सेकंड रो में क्या चेंजिंग आनी है कि R2 में से R3 माइनस करना है, तो इसमें से 0 माइनस, इसमें से ये माइनस, 1 में से ये माइनस, तो सेम आ जाएंगे सारे। बात रही इसकी, तो R2 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 0। तो ये बन गया रेडियस एशेलॉन फॉर्म कि आपकी जो लीडिंग एंट्री है इसके अलावा सारे एलिमेंट्स उस कॉलम के अंदर ऊपर नीचे सब 0 हैं। तो आपकी ये रेडियस एशेलॉन फॉर्म बन चुकी है।